गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का दूसरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.1 में आप लोगों को लिए एक सवाल छोड़े थे, शायद आप बना चुके होंगे। यदि नहीं बना होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम बना देंगे। अब देखिए आगे एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याएं जो चल रही है, उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सवाल में है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं है क्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉटेड सभी अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, जैसे एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, एक प्राकृत संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है। और भाज्य संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। तो अब हम लोगों को सवाल अब तो समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 केवल 1 और 2 से कटता है, 3 1 और 3 से कटता है। ये सब अभाज्य संख्या है। अब हमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला सवाल है 140। पहला सवाल है 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 से 70 भाग देंगे, फिर 2 से 35, फिर अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देख लेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, अब तो जाएगा नहीं। सब अभाज्य संख्या है, यानी कि 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसका मतलब हो गया 2 बार आ रहा है, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये तो समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे व्यक्त करना है। 140 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7 ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। जैसे एक सवाल अब तो समझ में आ गया होगा, सब सवाल को ऐसे ही बनाना है। एक और बता दे रहे हैं, जैसे 2 नंबर है 156। 156 है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को जब व्यक्त करेंगे तो ये भी 2 से जाएगा, 2 से 78 दूनी 156, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, इतना हो गया। 156 को तोड़ेंगे तो क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 के स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब तो आप तीनों ये सवाल को बना लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, इसको बना लेंगे। अब तीनों अब इस सवाल को आप लोग बनाएं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसमें 2 को संख्या दिया हुआ है जिसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसमें 2 नंबर सवाल जैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे और इसके बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम
ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 और 91 है तो दोनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे दिया हुआ है 26 का गुणनखंड यदि करेंगे हम तो 26 का गुणनखंड के रूप में 2 से, तो 13 दूनी 26, 2 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि 26 का आ गया 2 गुना 13। अब अगला दिया हुआ है 91। तो 91 का जब करेंगे तो इसको भी तोड़ेंगे 91 के, तो 91 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा, तो 7 से 63 91, यानी 91 बराबर 7 गुना 13। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। एचसीएफ जब निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों संख्याओं में मिलता है वो एचसीएफ होता है। जैसे 26 दिया हुआ है, 26 और 91, इसका भाज्य 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। इसमें देखेंगे दोनों में कौन सी संख्या मिलता है, इसमें दोनों में मिलता है 13, तो एचसीएफ हो गया इसका 13। और एलसीएम निकालेंगे तो 13 तो जो मिलता है एचसीएफ के रूप में आया है उसको लिखेंगे। इसके अलावा जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी इसके गुणनफल के रूप में रखेंगे। जैसे इसमें है 2 और इसमें है 7। अब ये पूरा गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 में 13 से 14 × 42, 4, 14 एकम 14, 4 18, 182, यानी कि इसका एलसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। अब इसका जांच करेंगे। दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो जांच करेंगे इसका। जांच बराबर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 13। दो संख्याओं का गुणनफल पहले, दोनों संख्याएं 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ हम लोगों का आया है 13 और एलसीएम आया है 182, तो 13 गुना 182। इस पर अब गुना कर लेंगे। देखेंगे जांच में बराबर आना चाहिए। 26 से कम 26, 2 26 नामा 234 और 2 236, 2366। अब इसको भी गुना करेंगे। 13 दूनी 26, 2 13 वाटी 104, 2 106, 10 13 एकम 13, 10 23, 2366। दोनों बराबर आ गया, यानी कि जांच हम लोगों का सही है। तो यही दिखाना है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहला सवाल 26 और 91, दूसरा सवाल 510 और 92। तो इसमें 26 और 91 का 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13 एचसीएफ निकालना है। जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है, यानी कि 13 दोनों में मिल रहा है 13 हो गया एलसीएम। 13 लिख दिए एचसीएफ वाला, और जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। 13 गुना 2 गुना 7 बराबर 182। और जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। तो 26 गुना 91 2366, इसको भी गुना किए 2366, यानी कि बन गया। अब ये दोनों सवाल आप लोग बनाएंगे। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताएंगे, तो हमें भी दोनों सवाल बता देंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए 3 नंबर सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको इसके पहले वाले सवाल में भी बताए हैं। एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर सवाल में ज्ञात करना, लेकिन इसमें उसमें 2 संख्याएं दी हुई थी, इसमें 3 संख्याएं दी हुई है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो वही विधि इसका भी, तीनों का गुणनखंड करेंगे। 12 का, जैसे 12 संख्या दिया हुआ है, 12 का गुणनखंड करेंगे
तो 2, 2 छक 12, फिर 2 से तो 3, इसका आ गया 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। अब इसमें दिया हुआ है 15, 15 का दिया हुआ है तो 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 का 3 से, 3 5 15, तो 3 गुना 5। इसके बाद दिया हुआ है 21, तो 21 का इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 का 3 7 21, 3 गुना 7, इसका भी हो गया। ये तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को इस समझ में आ चुका हुआ होगा। जैसे 12 का 2 गुना 3 यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3, 15 का 3 गुना 5 और 21 का 3 गुना 7। अब इसका हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें एचसीएफ हम तीन लोग इसके पहले बताए थे कि जो तीनों जो उसमें 2 को संख्याएं थी जो दोनों में मिलता है उस वो एचसीएफ होता है, और इसमें 3 संख्याएं दी है। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ में जितनी भी संख्याएं दी हुई है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जो सब में मिलता है वही एचसीएफ होता है। इसमें देखेंगे तो क्या मिलता है, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3 मिलता है, यानी कि एचसीएफ हो गया 3। और इसमें देखेंगे कि अधिकतम पावर क्या है, तो अधिकतम पावर इसका भी 1 1 1। तो एचसीएफ जब ज्ञात करना है तो इसमें न्यूनतम पावर लिखा जाता है। एचसीएफ में न्यूनतम पावर और एलसीएम में अधिकतम पावर लिखा जाता है। तो एचसीएफ हो गया 3, तो एलसीएम में लिख लेंगे हम लोग 3। इसके अलावा जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो संख्याएं बचती है, जैसे इसमें 2 का स्क्वायर बचा है, इसमें 5 बचा है, इसमें 7 बचा है, तो इसके लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब इसको गुना कर लेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 गुना 7, तो 3 चौका 12 5 60, 60 7 6 7 42 420, यानी कि एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। अब तो समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, एचसीएफ निकाला है तो तीनों संख्याएं में जो मिलता है वो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जो तीनों एचसीएफ लिख लेंगे। इसके अलावा जो जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देंगे। जैसे इसमें 2 का स्क्वायर नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, इसको लिख लिए और गुना किए तो एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना है 420। अब ये दोनों सवाल आप लोगों को लिए बनाना है 17 23 29 और 8 9 और 25। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है तथा 306 एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो 306 और 657 का ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके अलावा अभी दूसरे सवाल में आप लोगों ने पढ़ा था जांच में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, उसी सवाल से हम लोग एलसीएम को ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसका एचसीएफ गुना एलसीएम है तो देखिए मैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या 306 गुना दूसरी संख्या है 657 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है 9 और गुना एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको एक गुना है तो इसको इधर लाएंगे तो बाटा में हो जाएगा, तो 306 गुना 657 बराबर 657 बटा में 9 बराबर एलसीएम। अब इसको 9 से कटाएंगे, जब 9 से कटाएंगे तो 9 3 से 27 3 बचेगा तो 36 34 एलसीएम बराबर आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 34 गुना 657। अब इसको गुना कर लेंगे
अब इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसका आंसर होगा, जैसे 34 में 657 से हम लोग गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 का 21, 2 25, 15, 2 17, 6 18, 1 19, इसको गुना कर ले, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 1 11, 1 12, 1 1 2, 22,338। इसका आंसर हो गया 22,338। अब तो इस समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हम लोगों को याद करना है, तो इस सूत्र को याद रखेंगे। इससे एलसीएम भी कभी पूछ सकता है, इससे पहली संख्या भी पूछ सकता है, कभी दूसरी संख्या भी पूछ सकता है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए हम लिख दे रहे हैं, जो कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। जैसे दिया हुआ है एचसीएफ 12,20 बराबर 4, तो एलसीएम यही सूत्र से बनाकर 12,20 का एलसीएम आप लोग बताएंगे। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।